आढ़ आढ़ियो अभिजन वानसी। आढ़ियो मतलब मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ। और जिनके कुटुंब बड़े होते हैं गांव में, देखे जिसके 8-9 बेटे हैं, तो वो उनकी माँ और बाप को एक अलग ही गरूर होता है कि मेरे इतना बेटा है। और उस बेटे में भी कोई सिपाही दरोगा बन जाए तो और वह उनका वर्चस्व है फिर तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो धनवान है और जिसका बहुत बड़ा कुटुंब है, काफी लोग हैं, को अन्य अस्ति, मेरे सदृश कौन हो सकता, मेरे बराबर कोई भी नहीं है। यक्ष दास्यामी मोदिष्यति। और वो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न काहे के लिए होते हैं? क्योंकि इससे मेरी महती प्रतिष्ठा बढ़ रही है। प्रदर्शन करने के लिए मोदिष्यति, अपने आप को मुदित होते हैं, मोद करते हैं, आनंद लेते हैं। और उसी के लिए भले ही दूसरों से चंदा भी लेंगे, चंदा लेके वर्चस्व अपना बनाया। मैंने किया, आयोजन करने वाले में बने बड़े बड़े बैनर लगवा दिए और उसमें आयोजन करता। और जिन्होंने पैसा दिया उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं। हमारी प्रतिष्ठा की हमने करवाया, उन्होंने पूरा। और क्योंकि बाहुबल उनका है, घर परिवार इतना है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। जवान लड़के हैं, कौन बोले? मोहल्ले पड़ोस में उनका दबदबा है, कोई बहन बेटी रास्ते से निकल नहीं सकती। तो उस दबदबा से ही वो करते तो है, दान भी करेंगे, भंडारा भी करेंगे, तो 2 नंबर का पैसा लेकर के वो इस तरह से भंडारा करके अपना वर्चस्व बनाएंगे कि हमसे ज़्यादा तुम अगर गीता पढ़ती हो तो क्या फायदा उस गीता पढ़ने से? हम तो देखो दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं। जबकि यहाँ गीता में तो स्वाध्याय यज्ञ को ही, जप यज्ञ को ही महान बताया गया है। लेकिन हम अन्न दान जो कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हर चीज का प्रयोजन देखा जाता है। मन की बात देखी जाती है कि दान तुम किसके लिए कर रहे हो। कहीं नाती के लिए तो नहीं कर रहे हो, कहीं शादी ब्याह के लिए तो नहीं कर रहे हो। अगर किसी प्रयोजन से तुम दान पुण्य कर रहे हो और वो प्रयोजन पूरा हो गया तो आपका दान पुण्य क्रॉस। आप सोचोगे हमने तो बड़े बड़े दान किए, भगवान हमें स्वर्ग नहीं मिला। उन्होंने कहा वो तो तुम नीचे ही स्वर्ग भोग आए। लोगों ने ताली बजाई तुम्हारे लिए, मालाएं पहनाई, हजारों आदमी तुम्हारे पीछे चला, तुम्हें तो सारी प्रतिष्ठा, लोक प्रतिष्ठा मिल ही गई, तुम्हारे लिए तो वही स्वर्ग हो गया। अब वो जो जमा पूंजी थोड़ी रह गई। जमा पूंजी कब होती है? जब हम नेकी कर कुएं में डाल, और हम कुएं में ही नहीं डाल पाते। भगवान से कहते हैं डाल तो दी, पर तुम तो देख रहे हो कुआं में झांक के, तुम ही देख लो कम से कम कितनी डाली है, कुछ तो फल दो उसका। तो ये जो वफादारी थोड़ी सी भक्ति में लानी पड़ेगी कि हमें नेकी करके भी भूलना पड़ेगा। अगर याद रखा तो उसका कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका अहंकार आ जाता है, दर्प आ जाता है। अनेक चित्रा इत्य ज्ञान विमोहिता, वो इस तरह के अज्ञान से विमोहित होता रहता है। अनेक चित्त विभ्रांता, और उसके बहुत सारी चिंता, चित्त जो है विभ्रांत मतलब भ्रमित रहता है, परेशान रहता है, मोहित रहता है। मोह जाल से चारों तरफ से घिर जाता है, इतना घिरा है। अब लोक प्रतिष्ठा की वजह से वो गलत काम भी नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से? उसे अच्छा दानी को फिर दानी, अब क्या भंडारा नहीं कर रहे हो क्या? तुम तो हमेशा करते हो। मोहल्ला पड़ोस वाले चैन नहीं लेने देते। तो एक बार प्रतिष्ठा हो गई तो अब वैसे लोग नहीं, तो वो चारों तरफ से माया जाल में घिर जाता है वो व्यक्ति, समाप्त रहता है। प्रसक्ता काम भोगेशु, और वो काम भोग में इतना आसक्त हो जाता है कि मतंती नरके सुचौ, कि पतंती वो नरक में बार बार असुचौ, वो इतना अशुद्ध हो जाता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से। और इतना अशुद्ध होने की वजह से नरके वासा, उसका नरक में वास निरंतर बना ही रहता है। उसने एक भी अच्छा काम किया हो तो निकले। जब नरक में जाता है तो नरक से नरक, कई तरह के रौरव नरक हैं, किस तरह से गर्म तवे पे से उसे गुजारना पड़ता है, तरह तरह के नरक हैं, इतने नरकों से गुजरना पड़ता है। तो वो फिर कभी भी नरक से बाहर नहीं आ पाता है, लगातार वो नरकों में ही बना रहता है। 17वां है आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भनेन विधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम, वो यज्ञ तो करता है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन
दम्भ से करता है और अभी अविधि पूर्वक, उसमें कोई विधि विधान नहीं होता। जो हम चाहेंगे जैसे हम करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। और तुम्हें मालूम नहीं है, हम पुराने पंडित थोड़े ही हैं, आज के पढ़े लिखे आदमी हैं। भाई इतनी पढ़ाई की है तो काहे के लिए की है? ये पुराण पंथी के लिए थोड़े ही, जो बुजुर्ग कह गए लकीर के फकीर थोड़े ही हम। आजकल ऐसे ही होता है, लोग चुप हो जाते हैं उसकी दवाई के आगे कि भाई ठीक है ये जो कह रहा है सही है। तो वो यज्ञ दान जो भी यजन करता है तो उसमें भी बड़ा दम्भ होता है, आत्मसंभाविता, और वो अपनी प्रशंसा करता है, अपनी ही प्रशंसा के द्वारा अपना ही अपने को पूज्य मानने वाला, स्तब्धा, नम्रता विहीन, यानी कि कठोर होता है, स्तब्ध हो जाता ना, जैसे कोई चीज स्तब्ध हो जाना। धन मान और वो धन और मान से अपने आप को घिरा हुआ पाता है, और उसमें से 2 नंबर का पैसा अगर वो कर देता है थोड़ा बहुत दान पुण्य, तो वो भी अपने मन मर्जी से करता है कि जिससे यश मिले, बैनर लग जाए जगह जगह, खाएं 10 आदमी, नाम 1000 का हो पेपर में। मीडिया वालों को बहुत से नहीं, रोटरी क्लब वगैरह क्या कर रहे हैं, बैनर पहले तैयार है, पत्रकार पहले तैयार है, उनको केवल चाय नाश्ता कराया है, पत्रकारों को चाय नाश्ता करा के उन्होंने फिर जो खबर पहले से लिख ली जाती है, फलाने फलाने उपस्थित हुए, उनकी उपस्थिति में ये विचार दिए गए और ऐसा ऐसा कहा गया, और उनको पकड़ा दिया जाता है, प्रेस नोट पकड़ा दिया गया, छप गया, और छपा हुआ तुमने पढ़ लिया। अरे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो नाटकबाजी हो रही है, ये वास्तव में ये लौकिक लेवल पे तो हो सकती है, समाज में भले ही तुम दिखा लो, लेकिन परलोक में इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। वहां तो सत्य की जीत होती है, वहां बनावटीपन नहीं चलता। 18वां, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता ममात्म परदेशु प्रदिशंतो अब स्वीका। ये वाला थोड़ा कठिन है। कठिन ऐसा है कि अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लिए रहते हैं, संश्रिता। मम पर देहुसु, मैं हूं और मैं ही दूसरे की भी देह में हूं। तो जो दूसरे की देह में मैं बैठा हूं उसको वो नहीं देखते, वो अपने अंदर बैठे हैं उसको नहीं देखते। अगर ये ध्यान कर लें कि भगवान मेरे हर बात को, भाव को समझ रहे हैं, ये अगर देख लें, ध्यान दे लें, तो निश्चित तौर से पाप करने से आदमी बचने लगे। चोर रात में चोरी करना छोड़ दे कि भगवान तो देख रहा है, लोग नहीं देख रहे, सो रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है, तो चोरी बंद हो जाए। लेकिन बंद नहीं होती, रात में अनाचार, दुराचार और ज़्यादा होता है, क्योंकि भगवान से डर नहीं है। भगवान का डर होता तो रात भी उनकी है, दिन भी उनकी है, सांझ भी उनकी है। तो अहंकार, बल, काम, क्रोध और संस्कृता, इन सब पर वो आश्रित होता है, और अपने और दूसरों के शरीर में मुझसे, यानी कि दूसरों से, मुझसे ईश्वर का नाम लो, और दूसरे से, दूसरे व्यक्ति से भी द्वेष करता है, ईर्ष्या इतनी करता है, अगर मुझे देख ले अपने अंदर तो वो दूसरे से भी ईर्ष्या ना करे, सब भगवान, सब में ही भगवान वास कर रहा है। तो जब वो मेरे अपने में बैठे हुए मुझको नहीं देख रहा, ना मुझे देखता है और ना दूसरे में बैठे हुए मुझको देखता है, और वो मुझसे द्वेष और ज़्यादा करता है, अभ्यसूय का। तो वो इतना द्वेष करता है, और दूसरों के वैदिक मार्ग से स्थित गुरु आदि के गुणों में भी दोषों का आरोपण करता है। प्रदुष्यंतो अभ्यसूय का, वो केवल ऐसा ही नहीं कि ईश्वर नहीं दिख रहा है इसलिए हम नहीं मान रहे, लेकिन जो गुरु आदि दिख रहे हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, जो आपको सदमार्ग दिखा रहे हैं, जो महापुरुष हैं, बड़े लोग हैं, कहते ना बड़े बुजुर्गों का कहना मानो, तुम घर के ही बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मान रहे हो तो तुम गुरु का कहना क्या मानोगे? तुम विद्यार्थी जीवन से ही शिक्षक का अपमान करने लगते हो, तो गुरुओं में भी वो दोषारोपण करते हो। तुम क्या सुनने जाते हो, अरे फलाने गुरु देखे, एक वो जेल में पड़े, एक फलाने वो पढ़े, अरे 2-3 पढ़े हैं लेकिन हजारों लोग भक्ति में लगे हैं, वो नहीं देखे आप, वो नहीं देखे जा रहे, 2-3 पे सबकी निगाह है,
लेकिन हजारों पे किसी की निगाह नहीं है, जिनके ऊपर वस्त्र नहीं है, जाड़े में भी जाड़ों में रह रहे हैं, कैसे बिना खाए पड़े हैं। तो इस तरह से लोगों का एक दृष्टिकोण है क्षुद्रान्वेषण, तो गुरु में भी दोष देखना, और ये सबसे बड़ा अपराध होता है, गुरु में दोष देखना। 19वां है, तानम द्विषति क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षेपाभ्य अजस्र शोभमान आसुरी वेशियों। मुझ में साधु जनों में द्वेष करने वाले क्रूर और निरंतर अशुभ कर्मी नराधमों को मैं संसार में छिपाया अजस्र, लगातार अजस्र धारा होती है ना, तो लगातार उनको नरक के नरक में, और नरक से नरक, उसके भी एक कैटेगरी है, नरक से नरक, घोर नरक, रौरव नरक से भी और भी नरक, इतने घोर नरक में डाल देता हूँ कि उसको कभी भी मनुष्य जीवन आने की संभावना ही नहीं रहती है। एक ये होता है कि किसी से पाप हो गया और उसका पाप का हमने फल भोग लिया, और फल भोग के हमें मुक्ति मिल गई किसी कारण से। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, वृंदावन में बड़े बड़े कभी संतों से हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है। अभी एक बड़ी सत्य कथा बताते हैं। एक घटना है कि एक संत थे और उनको कोई सेठ जी असरफी दे गए थे कि ये संतों को भोजन करा देना, भंडारा करा देना, और उनको भी नहीं मालूम थी, तबीयत सही थी, सब कुछ था। गंगा स्नान करने गए और वो पैर फिसल गया गंगा जी में और मृत्यु हो गई। असरफी उन्होंने गीता के बीच में रख दी थी कि जब कभी होगा, मौका मिलेगा, शुभ दिन आएगा मावस पूनों में, तब हम कर देंगे। असरफी रखी रह गई, और जब देखा मृत्यु हो गई, और तत्काल साधु होते हुए भी, विचार भी अच्छे होते हुए, लेकिन उनको सर्प बनना पड़ा। उनकी वृत्ति उसमें रह गई, असरफियों में, कि अरे असरफी तो मैं गीता के पन्ने में रख आया हूं और वो मैंने शिष्य को बताई नहीं, अब उनका क्या होगा। अंत मति सो गति, अंतिम मति जो होगी, गति वही होगी, वो चाहे साधु संत हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, अंतिम बात जो है वो अंतिम रहेगी। तब उन्होंने अपने शिष्य को सपना दिया कि मैं गीता में ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई, बेटा मुझे मारना नहीं, मैं गीता के फलाने फलाने पृष्ठ में बच्चा बना हुआ हूँ सर्प का बाल रूप में, और मुझे मारना नहीं, तुम डरना भी नहीं। गीता खोल के देखो, गीता उसमें बंद थी कपड़े में, कहीं छेद नहीं, पैक्ड वैसे कवर बनते ना, और कहीं छेद नहीं, कहीं कुछ नहीं, और असरफियों के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए। जब उसने वो पन्ना खोला, फिर वो जहाँ भी छुप गया होगा उसी पे असरफियों से भंडारा किया, भंडारा करने के बाद तब उनकी मुक्ति हुई। फिर सपना दिया कि अब बेटा मैं मुक्त हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पूजा पाठ और ये तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आसक्ति किसी भी चीज में रह गई तो वहीं आपको जाना पड़ेगा। आखिरी विचार में कोई याद आ गया, पुत्री याद आ गई, तो पुत्री के ही पास जाना पड़ेगा, चाहे जन्म लेके जाओ, चाहे पड़ोस में पड़ोसिन बन के जाओ, कुछ ना कुछ भाव से आपको जाना पड़ेगा। ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, अंतमति सुगति, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। जड़ भरत का क्या हुआ, सारा कुछ छोड़ दिया और ममता पड़ी तो क्या, एक छोने में, और उसमें आसक्ति ऐसी हो गई, बड़ा वैभव छोड़ के, और आसक्ति हुई तो किस में, जो जानता भी नहीं है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो सोचो कितनी बड़ी गलती हो जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों से गलती हो जाती है। इतना वैराग्यवान, इतना वैराग्य, इस कोटि का वैराग्य, जिसने अपना पूरा राजपाट वैभव छोड़ दिया और किसमें आसक्ति हो गई, और जन्म वही लेना पड़ा। सोचिए, इतना ये अटल सत्य है नियम। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी कोई मति, अगर तबीयत खराब हो, गंभीरता हो, तो कभी चिंतन, उनका स्मरण मत छोड़ो। कुछ मत कहो कि इसको बुला दो, उसका मुंह दिखा दो, उससे बुलवा दो, किसी को मत बुलाओ। अकेले जाना है तो अभी से अकेले हो जाओ, जब जाना अकेला है तो अकेले ही हो जाओ, सबको संग लेके तो जाओगे नहीं, तो क्यों अपनी आसक्ति बर्बाद करो।
तो वो ये कह रहे हैं कि मैं निरंतर ऐसे नरक में डालता हूँ कि फिर उस नरक से मुक्ति नहीं हो पाती, नहीं किसी भी योनि में वो ऊपर नहीं आ पाता। 20वां है आसुरिम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्ते ततो यन्तधमागति। हे कौन्ते, वे मूढ़ जन्म आसुरी जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म तक, एक जन्म नहीं, योनि मापन्ना, उसी योनि को प्राप्त होते रहते हैं। माम प्राप्य कौन्ते यतो यान अधमा गतिम। अब ऐसा इन्हें कोई कारण ही कोई पूर्व कई पूर्व जन्मों की जैसी होती है, तो ऐसे कह रहे हैं कि माम प्राप्य कौन्ते, जब तक जीव मुझको प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो कहीं ना कहीं योनियों में भटकता रहता है। और जिसने बुरे पाप किए तो वो तो नरक की योनियों में भटकता, नरक में जाता रहेगा। लेकिन जो अच्छे कर्म करने वाले भी हैं, उनकी भी अगर कहीं आसक्ति अच्छे काम करने की रह गई तो वो भी स्वर्ग में भी कई कई कैटेगरी है। पितरलोक है, पितर उसमें चले, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, महलोक है, ब्रह्मलोक है, वो भी उन लोकों में जाते रहते हैं, वो भी तब तक जब तक मुझे प्राप्त नहीं कर लेते। तो हे कौन्ते, मेरी प्राप्ति ही अंततो गत्वा मुक्ति है, नहीं तो ये आवागमन लगा ही रहेगा। जब तक मुझको प्राप्त नहीं होते तब तक वो अधम गति को प्राप्त होता ही रहेगा। 12वां है, 21वां है त्रिविधम नरकस्य येदं द्वारं नाशन्मात्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्र त्यजतु। अब ये सबसे कठिन चीज है। 3 नरक के द्वार बताए हैं, काम क्रोध लोभ, और ये सामान्यतः सभी लोगों में पाया जाता है। थोड़ी बहुत कामना तो सब में होती है, सतोगुणी में भी। लोभ भी होता है, अपने पर्स में पैसा है तो कोई दे नहीं देगा। क्रोध भी है, लोभ भी है, काम भी है। काम का मतलब यहाँ बहुत कामनाओं से है। अब तीनों को कंट्रोल करना, दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, दुर्वा का रस पीना, लंगोटी धारी, वलकल वस्त्र, वलकल की लंगोटी। लेकिन क्रोध किस स्तर का, इस स्तर का क्रोध। लेकिन अमरीश जैसे भक्त के आगे कृत्या राक्षसी फरसा लेके भागती रही, लेकिन उनका कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि अमरीश क्या थे, भक्त थे कृष्ण के, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और कैसे भक्त थे, इतनी रानियों के बीच में रह करके भी गोपाल जी की वो इतनी तल्लीनता से भगवान की पूजा अर्चना करते थे कि नियम से पूजन अर्चन करना। और भगवान ने कहा कि ये जो राक्षसी है कृत्या जो तुमने उत्पन्न की है, ये उसका बाल बांका नहीं कर पाई, क्योंकि वो मेरा भक्त है, और मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे भक्त के क्रोध को भक्ति ही शांत कर सकता है, मेरे भक्त ही माफ करेगा। अगर मेरे भक्त के प्रति कोई दोष हुआ है तो उसको मैं माफ नहीं कर सकता, और ना भक्त से कह सकता तू माफ कर दे, क्योंकि मेरी भक्ति का उन्हीं को अधिकार है, उन्होंने की है, वही भक्त हैं, और उन्हीं को ये अधिकार है, वही माफ कर सकते हैं। इसलिए ऋषि को किसकी शरण में जाना पड़ा, अमरीश की। सोचिए, एक इतने बड़े ऋषि को भक्त की शरण में जाना पड़ा। तो क्रोध ऐसी चीज है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसको नहीं जीत पाते हैं। लेकिन हम लोग अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। ये मत सोचो जब दुर्वासा ऋषि नहीं जीत पाए तो हम क्या चीज है तो मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं करिए। अभ्यास करिए, अभ्यास से आपकी योनियां सुधरेंगी, अच्छा और सत्संग मिलेगा,
और अच्छे लोगों के संपर्क में जाओगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठने से विचार अच्छे बनते हैं, अच्छे चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो इसलिए हमेशा अच्छा सत्संग, अच्छा प्रवचन, अच्छे स्वाध्याय, अच्छी पुस्तक पढ़ना, इससे क्या है, वृत्ति परिवर्तित होती है। कामनाएं भी कम होती हैं कि भाई थोड़ा जीवन रह गया है, अगर हमने पा लिया तो मिलेगा क्या, इतना पा लिया, इतना और पाए, उसे भी छोड़ के जाना है, इसे भी छोड़ के जाना है, तो अभी ना छोड़ दो। जब छोड़ के ही जाना है तो पहले ही छोड़ दो।